फख्र जमान, एक हीरो की दास्तान। मर्दान शहर की पुरसुकून गलियों में, जहां जिंदगी अपनी सादा रफ्तार से रवा थी, एक नन्हा चिराग रोशन हुआ। ये चिराग किसी और का नहीं, फख्र जमान का था। किसी छोटे से शहर में उसने अपनी मासूम आंखें इस दुनिया में खोलें, एक ऐसी तारीख रकम करने के लिए जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह साबित होगी। 10 अप्रैल 1990 की वो मुबारक घड़ी थी जब फख्र जमान ने इस जमीन पर कदम रखा। कुदरत ने शायद उसी दिन उसके मुकद्दर में अजमत लिख दी थी। उसके वालिदैन ने बड़े प्यार और उम्मीदों से उसका नाम फख्र रखा, जो बजा तौर पर उसकी शख्सियत और मुस्तकबिल की अक्कासी करता था। फख्र ये महज एक नाम नहीं बल्कि एक अलामत थी, गुरूर की अलामत, फख्र की निशानी, एक ऐसी पहचान जो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा दमकती रहेगी। अपने बचपन के अय्याम में फख्र एक शौक चिंचल और हमेशा मुस्कुराता रहने वाला बच्चा था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसकी हंसी में एक बेफिक्री का आलम था। लेकिन इस मासूमियत के पर्दे के पीछे क्रिकेट का एक दीवाना दिल धड़क रहा था। ये जुनून उसे बचपन से ही लाहक हो गया था, एक ऐसी मोहब्बत जो वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती गई। वो अक्सर गलियों में अपने दोस्तों के साथ टेप बॉल से क्रिकेट खेला करता था। उनकी छोटी सी दुनिया में वो एक बड़े खिलाड़ी से कम नहीं था। अपने भाइयों के साथ मिलकर वो छोटे छोटे मैचेस सजाते, जिनमें जीत और हार के जज्बात अरूज पर होते थे। उन मैचों ने उसके अंदर मुसाबकती रूह को परवान चढ़ाया। फख्र का बैट पकड़ने का अंदाज भी अपने हम उम्रों से जुदा था। इसमें एक खास रौनक और एक मुनफरिद कशिश थी। उसकी बैटिंग में एक फितरी तेजी और एक जारहानापन नुमाया था। वो मैदान में उतरते ही हरीफ बॉलर्स पर चढ़ दौड़ता था। उसके हर शॉट में एक बेपनाह जज्बा नजर आता था, जो उसके क्रिकेट के शौक और लगन का मुंह बोलता सबूत था। ताहम जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फख्र के घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा कोई ऐसा काम करे जिसे मुआशरे में अच्छा समझा जाए। उनकी नजर में क्रिकेट एक गैर यकीनी मुस्तकबिल था। इसीलिए फख्र ने अपने वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए क्रिकेट को खैरबाद कह दिया और पाकिस्तान नेवी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साल 2007 में वो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन गए। नेवी की सख्त डिसिप्लिन और कड़ी ट्रेनिंग ने इसकी शख्सियत को यकसर बदल दिया। उसकी चाल ढाल में वकार और अंदाज में संजीदगी आ गई, लेकिन उसके दिल में क्रिकेट का जो अलाव रोशन था वो बदस्तूर भड़कता रहा। जब भी उसे अपनी सख्त रूटीन से थोड़ी सी फुर्सत मिलती, वो फौरन बॉल और बैट उठाकर किसी करीबी मैदान की तरफ निकल जाता। क्रिकेट उसकी रूह की गिजा थी। नेवी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में फख्र ने अपनी शानदार कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया। उसका टैलेंट किसी से छुपा ना रह सका। हर किसी ने महसूस किया कि ये लड़का आम नहीं है, इसके अंदर कुछ खास है, कुछ ऐसा जो इसे दूसरों से मुमताज करता है। एक दूरंदेश कोच ने उसके खेल को करीब से देखा और बेसाख्ता कह उठा, उसे छोड़ दो, ये नेवी की नौकरी के लिए नहीं बना, ये लड़का तो सिर्फ क्रिकेट के लिए पैदा हुआ है। उन अल्फाज ने फख्र के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने एक बड़ा फैसला किया, वो नेवी की अपनी महफूज मुलाजमत छोड़ देगा। ये फैसला कतई आसान नहीं था। एक मुस्तहकम पेशा वराना जिंदगी को तर्क करके सिर्फ एक ख्वाब के पीछे भागना एक ऐसा कदम था जिसके लिए बहुत हौसले की जरूरत थी। मगर फख्र ने ये मुश्किल कदम उठाया। उसके दिल में क्रिकेट की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की। साल 2013 में फख्र जमान ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। ये इसके ख्वाबों की ताबीर की जानिब पहला बड़ा कदम था। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी खुदादाद सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। उसकी जारहाना बैटिंग और गैर मामूली टैलेंट हर इनिंग्स में नुमाया था। साल 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने इस नौजवान बासलाहियत खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। यहाँ से फख्र जमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की दुनिया की स्पॉटलाइट में आने लगा। और फिर वो तारीखी दिन आया, साल 2017। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ने इसे भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के लिए मुंतखब किया। ये फख्र का डेब्यू फाइनल था, माइनस एक ऐसा मैच जिसमें दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के था। इस नौजवान खिलाड़ी पर दबाव का एक समंदर था, लेकिन फख्र जमान ने किसी भी किस्म के दबाव की परवाह नहीं की। वो मैदान में उतरा तो सिर्फ अपनी फितरी खेल पर तवज्जो मरकूज रखी। उसने 114 रन की एक यादगार और तारीखी इनिंग्स खेली। उसकी बैटिंग में एतमाद और बेखौफी नुमाया थी।
भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाना हर पाकिस्तानी क्रिकेटर का ख्वाब होता है और फखर ने अपने डेब्यू फाइनल में ही इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। उस वक्त पूरा पाकिस्तान फखर जमान पर फखर महसूस कर रहा था। हर तरफ उसकी शानदार बैटिंग की तारीफ हो रही थी। पाकिस्तान ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और उस तारीखी फतह का सबसे बड़ा हीरो कोई और नहीं फखरे जमान था। मीडिया ने फखर को रातों रात एक हीरो बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर हर तरफ उसकी बहादुरी के किस्से बयान हो रहे थे। उसका नाम हर जुबान पर था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी फखरे जमान की तारीफ में रुतबुल लिसान थे। जमाने फखर के नाम से बने हुए मजाहिया मीम्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। हर कोई इस नौजवान की कामयाबी पर खुश था। वो लड़का जो एक वक्त में खामोशी से नेवी की वर्दी में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था, अब वो वर्ल्ड क्रिकेट का एक चमकता हुआ सितारा बन चुका था। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन उसके नाम से वाकिफ हो गए थे। हर बैनुल अक़वामी टीम अब फखर जमान के खिलाफ खसूसी प्लानिंग करने लगी थी। उनकी जारहाना बैटिंग ने अच्छे अच्छे बोल्डर्स को खौफजदा कर दिया था। वो अब सिर्फ एक ओपनिंग बैट्समैन नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा मैच विनर बन चुका था जो तनहा मैच का पासा पलट सकता था। फिर उसने एक और बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उसने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी बना डाली। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वनडे मैच में उसने नाकाबिले शिकस्त 210 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वो वनडे क्रिकेट की तारीख में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए। ये एक नया कौमी रिकॉर्ड था। उसकी बैटिंग औसत आसमान को छू रही थी। उसने मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करके सबको मुतासर किया। टीम पाकिस्तान को एक नई उम्मीद मिल गई। फखर जमान की मौजूदगी ने बैटिंग लाइन अप को एक नया इस्तेहकाम बख्शा। फखर का बैटिंग का अंदाज कुछ हद तक रोहित शर्मा और डेविड वार्नर से मिलता जुलता था, लेकिन उसमें उसकी अपनी एक मुनफरिद झलक थी। वो मैदान में बेखौफ होकर खेलता था। उसे किसी भी बॉलर या किसी भी सूरत हाल का कोई खौफ नहीं था। वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरता था और अक्सर उसकी ये जुर्रतमंदाना बैटिंग टीम के लिए सूदमंद साबित होती थी। और कभी कभी अपनी इसी बेबाकी की वजह से वो जल्द आउट भी हो जाता था, जिस पर उसके फैंस को अफसोस होता था। उसके फैंस उससे बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन जब वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता था तो उसे तनकीद का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन फखर जमान ने कभी हार नहीं मानी। वो हर बार अपनी गलतियों से सीखता और पहले से ज्यादा अज़म के साथ वापस आता था। वो हर बार एक नई तवानाई और एक नए जोश के साथ कम बैक करता और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देता। उसने पाकिस्तान सुपर लीग में भी अपनी धुआंधार बैटिंग से खूब धमाके किए हैं। वो लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए एक मुसलसल मैच विनर रहा है। उसकी शानदार इनिंग्स अक्सर हाईलाइट रील्स का हिस्सा बनती थीं। साल 2021 में भी उसने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार इनिंग्स खेली और 193 रन बनाए। ये इनिंग्स वर्ल्ड रिकॉर्ड के ताक़ुब में किसी भी बैट्समैन की सबसे तवील इनफरादी इनिंग्स थी। अगरचे इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन फखर की इस इनिंग्स ने हार में भी जीत का सा मजा दिया। लोग इसे बजा तौर पर मॉडर्न डे हीरो कहने लगे थे। वो क्रिकेट सिर्फ खेलता नहीं बल्कि जीतता है। इसका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना अवार्ड्स में बाकायदगी से आता है। उसकी शानदार कारकर्दगी का एतराफ किया जाता है। वो पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए एक प्रेरणा बन गया है। हर मर्दान का बच्चा अब फखर जमान की तरह बनना चाहता है, लेकिन हर हीरो की तरह फखर जमान की कहानी में भी कई नशेबो फराज आए हैं। जिंदगी हमेशा एक सीधी लकीर नहीं होती। कभी इसकी फॉर्म गिरी और उसे बैटिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी इसे मीडिया और नाकदीन की सख्त तनकीद का निशाना बनना पड़ा। कभी उसे टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक मुश्किल वक्त होता है। लेकिन हर बार फखर जमान ने अपनी हिम्मत और अज़म का लोहा मनवाया और खुद को दोबारा उठाया। और यही वो चीज है जो इसे एक असली चैंपियन बनाती है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी हार नहीं मानता। वो खुद कहता है, मैं क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी जिंदगी है। मुझे सिर्फ खेलना है और अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने हैं। यही मेरा मकसद है। वो कभी भी मीडिया की बेजा बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। इसकी तवज्जो हमेशा अपने खेल पर मरकूज रहती है। बस पिच, बॉल और बेट माइनस, यही फखर जमान की दुनिया है। वो उसी में खोया रहता है और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करता है। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान जब सबकी नजरें उस पर थीं, उसने अपनी खोई हुई फॉर्म को शानदार तरीके से वापस हासिल किया।
उसने हर इनिंग्स में अपनी टीम के लिए अहम किरदार अदा किया। उसके हर शॉट में एतमाद और तजर्बा झलकता था। वो अब एक पुख्ता और तजर्बाकार खिलाड़ी बन चुका है। उसने अपनी बैटिंग में मजीद निखार पैदा किया है। वो अब सिर्फ एक पावर हिटर ही नहीं, बल्कि हालात को समझने वाला और जिम्मेदारी से खेलने वाला बैट्समैन भी है। टीम के जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो अक्सर फखर जमान से मशवरा लेते हैं। वो एक सीनियर और काबिल एहतराम रुकन है। वो ड्रेसिंग रूम का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। उसकी मौजूदगी टीम के माहौल को खुशगवार बनाती है। इसकी फिटनेस लेवल भी बेहतरीन है। वो अपनी जिस्मानी सेहत पर बहुत तवज्जो देता है और हर मैच में अपनी 100% कारकर्दगी पेश करता है। वो फील्डिंग में भी किसी से कम नहीं है। वो बर्क रफ्तार है और बाउंड्री लाइन पर डाइविंग कैच लेना उसका खास स्टाइल है। उसके फैंस उसे प्यार से फखर भाई कहकर बुलाते हैं। ये उनकी मोहब्बत और एहतराम का इजहार है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी मकबूल है, लेकिन वो इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। इसकी तरजीह हमेशा क्रिकेट ही रही है। इसे कैमरे की चकाचौंध से ज्यादा क्रिकेट के मैदान की कशिश अपनी तरफ खींचती है। उसकी जिंदगी क्रिकेट के गिर्द ही घूमती है। फखर जमान की कहानी एक आम लड़के की गैर मामूली जिद्दोजहद की दास्तान है। ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट से दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में सच्चा जज्बा हो तो वो किसी भी मंजिल को पा सकता है। फखर जमान सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा